अब आपको आरटीओ विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने लिए ड्राइविंग टेस्ट का स्लॉट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ऐसा जल्द होने वाला है कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए लर्नर के बाद, आप जानते हैं आजकल लर्नर तो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, उसके बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। उस ड्राइविंग लाइसेंस को लेने के लिए अब आपको आरटीओ विभाग की या वाहन की वेबसाइट पर जाकर अपने लिए ड्राइविंग टेस्ट का स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब आपको एक ग्राउंड में जाकर वो गोल गोल घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जल्द होगा और जम्मू कश्मीर में ये अभी तक हो गया होना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट लोग, जिसमें एनजीओज हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनीज हैं, जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक कौन लोग हैं और होगा क्या, ये मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 12 जो मोटर व्हीकल एक्ट का है, उस सेक्शन 12 में यह कहा है, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल्स और एस्टैब्लिशमेंट्स फॉर इंपार्टिंग इंस्ट्रक्शंस इन ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। गाड़ी चलाने के लिए स्कूल हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, जहां पर आप गाड़ी सीखेंगे, यानी ड्राइविंग स्कूल में जहां पर आप गाड़ी सीखते हैं, जो आपको गाड़ी जब आप ठीक तरीके से सीख लेते हैं और आप गाड़ी अच्छे तरीके से चला लेते हैं, उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। उस सर्टिफिकेट की बिना पर अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। जम्मू कश्मीर में भी यह संभव है, लेकिन मुसीबत और परेशानी यह है कि कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जो है वो सांबा में कहीं बना रही है, वहीं पर कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हो, ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, एसोसिएशन हो, एनजीओ हो, प्राइवेट पार्टी हो, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन हो, व्हीकल मैन्युफैक्चरर हो, एसोसिएशंस हो, ऑटोनोमस बॉडीज हो, प्राइवेट गाड़ियों, प्राइवेट व्हीकल मैन्युफैक्चरर हो, जिन्हें ऑथराइज किया हो, रिकमेंड किया हो स्टेट गवर्नमेंट ने, इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्हें अधिकार है कि वो अब ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग एस्टैब्लिशमेंट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं और इन्हें कानूनी तौर पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स कहा जाएगा। इन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स पर आपको ड्राइविंग की ट्रेनिंग मिलेगी। जब आप ट्रेनिंग का पीरियड मुकम्मल करेंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसी सर्टिफिकेट की बिना पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा। यानी बहुत सारे लोगों, ये इसलिए भी बेनिफिशियल है कि इस वक्त आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए कहां जाना पड़ता है, आपको एक ग्राउंड में जाना पड़ता है, वहां जो आरटीओ विभाग के कर्मचारी हैं वो खड़े होते हैं, वो आपका ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज भी ड्राइविंग टेस्ट के लिए सिफारिशें होती हैं, फोन होते हैं, सब कुछ होता है। हालांकि आज आरटीओ विभाग ने, ट्रांसपोर्ट विभाग ने इसको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया है कि आज वीडियोग्राफी होती है, कैमरे की निगाह में तमाम चीजें होती हैं। उस कैमरे की निगाह में तमाम चीजें होने के बावजूद जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं, क्या उसके बाद एक्सीडेंट होना बंद हुए? नहीं, आज भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो अब क्या किया है, केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 12 लाई थी और उस सेक्शन 12 में उन्होंने ये कहा था कि आने वाले कल में हम इसके लिए कानून बनाएंगे। कानून भी जून 2022 में बन चुके हैं। कानूनों के बनने के बाद जम्मू कश्मीर में बाजाब्ता ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक एडवर्टीजमेंट भी निकाला और प्राइवेट कंपनीज को, एनजीओज को, सभी लोगों को आमंत्रित किया, आप आइए, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने के लिए आपको हम आमंत्रण देते हैं, आप आइए, आप एप्लीकेशन भरिए। एप्लीकेशन भरने के बाद आप यहां पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलिए और उस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को यह होगा कि उस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में आप ड्राइविंग सीखेंगे भी, और ड्राइविंग सीखने के बाद जब ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर वाला आपको सर्टिफिकेट देगा, उसी सर्टिफिकेट की बिना पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा। अब ये प्राइवेट लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? अब अगर आप इसमें देखेंगे, कानून सब तो बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर कोई एजेंसी आना चाहती है गवर्नमेंट के अलावा कोलैबोरेशन के लिए, वो लीगल किसी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका इंसेप्शन से लेकर अभी तक क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए। N1 फाइनेंशियल टर्नओवर एनजीओ का जो अप्लाई करना चाहती है, जी मैं ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहती हूं, 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, एक्सपीरियंस 3 साल का रोड सेफ्टी में होना चाहिए, तब जाकर जो है आपको ट्रांसपोर्ट विभाग में आपको एप्लीकेशन भरनी है। उस एप्लीकेशन के भरने के बाद ट्रांसपोर्ट विभाग आपको इजाजत देगा
उसके बाद लगभग 10 से 15 एकड़ के करीब करीब जमीन की जरूरत है। अगर आपने इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च बनाना है, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाना है, उसके लिए क्या कहते हैं अलग, उसके लिए प्रावधान अलग हैं, इसके लिए प्रावधान अलग हैं। आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए एक्रेडिशन मिलेगा। यह भी कहा गया है कि एप्लीकेंट के पास जमीन होनी चाहिए, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ऑल वेदर रोड से वो कनेक्टेड होना चाहिए, प्रीमाइसेस में मर्दों के लिए औरतों के लिए अलग अलग सेपरेट यूटिलिटीज होनी चाहिए। उसके बाद एक्रेडिटेड जो डीटीसी होगा वो एस्पिरेंट्स को सिखाएगा कि गाड़ी कैसे चलानी है। ईयरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट आरटीओ डीटीओ को देनी होगी। जो एक्रेडिशन जिसको दी जाएगी उसे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 का पालन करना होगा। उसके बाद यह भी कहा गया है कि अगर एक्रेडिशन जिसके पास है वो सेंटर को चला नहीं पा रहा है तो अथॉरिटी उसकी एक्रेडिशन को कैंसिल कर सकती है। यानी डिस्ट्रिक्ट माफ कीजिएगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए आपको एक्रेडिशन ट्रांसपोर्ट विभाग देगा। एक्रेडिशन देने के बाद आप उसको चलाएंगे और एक्रेडिशन के प्रोसेस में यह कहा गया है कि क्या क्या चीजें होंगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या कुछ करेगी, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। पहली बात तो ये कि स्टेट गवर्नमेंट को एक मैकेनिज्म तैयार करना है एक्रेडिशन के लिए, जितने भी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, उसके बाद उनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल, उसके बाद उनके ऊपर देखरेख, उसके बाद ऑडिट और रिव्यू मैकेनिज्म क्वालिटी एश्योर करने के लिए। यानी मुकम्मल तौर पर तमाम ताकतें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट विभाग के पास रहेंगी। लेकिन पहले ट्रांसपोर्ट विभाग के सामने कोई आए तो सही, जो ट्रांसपोर्ट विभाग के सामने आकर ये कहे कि मैं एक ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता हूं और इस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को अगर जम्मू कश्मीर में खोला जाता है तो उसका फायदा आप लोगों को यह होगा कि आपको आरटीओ विभाग में लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। और अगर अभी तक जम्मू कश्मीर में किसी ने जो गाइडलाइंस इसके लिए दी गई हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ट्रांसपोर्ट विभाग की एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट अप्लाई किया होता और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जम्मू कश्मीर में खुल गया होता तो आज आप देखते कि जो भीड़ आपको आरटीओ दफ्तर के बाहर नजर आती है वो भीड़ आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में नजर आएगी। आप जम्मू कश्मीर में देखें, जमकश व्हीकल लीड्स का ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स हैं जो गाड़ी चलाना लोगों को सिखाते हैं। इन्हीं ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स को जब यह अधिकार दिया जाएगा कि जो आदमी आपके पास गाड़ी सीख रहा है उसको जब आप सर्टिफिकेट दे दें कि यह बिल्कुल अच्छे तरीके से गाड़ी चलाता है, हम सर्टिफाई करते हैं इसको, तो उसके बाद क्या होगा, उसे ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी आप लोग एक बात जहन नशीन करिए, बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों और किस वजह से जब ट्रैफिक पुलिस विभाग के लोग आपको पकड़ते हैं और आपका चालान करते हैं, आप अपने चालान को बड़ी नॉन सीरियसनेस के साथ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो चालान आपका हुआ है उस चालान का मतलब यह हो गया कि उसकी रिपोर्ट, उसकी डिटेल आरटीओ विभाग के सर्वर में चली गई है। किसी भी वक्त जब आप अपनी गाड़ी का नंबर आरटीओ को भेजें, आरटीओ विभाग को देंगे और उनसे ये कहेंगे जरा देखिए मेरी वायलेशंस कितनी हैं, तो 3 वायलेशंस के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है रद्द हो सकता है। इसलिए जो वायलेशन आप करते हैं उस समय ड्राइविंग लाइसेंस, उस समय इस बात का ख्याल रखिए कि 3 वायलेशंस के बाद अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस छिन सकता है। तो ट्रैफिक पुलिस विभाग जब आपको रोकती है और आपका ऑनलाइन चालान करती है उसको गंभीरता के साथ लीजिए। दूसरा, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का जहां तक ताल्लुक है, इन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए एनजीओज को, प्राइवेट लोगों को, ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट विभाग के सामने जाना चाहिए, एप्लीकेशंस देनी चाहिए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स में एक तो वो गाड़ी पूरा सीखेंगे, गाड़ी पूरी सीखने के बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। यानी बिल्कुल आसान कर दिया गया है ड्राइविंग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को। यानी अब आने वाले कल में यह नहीं होगा कि आपको आरटीओ विभाग में जाकर अपना स्लॉट बुक करना होगा। आप नहीं चाहते स्लॉट बुक करना, मत करिए। उसका फायदा आरटीओ विभाग को यह भी होगा कि जितना कम वहां स्लॉट बुक होंगे उतना आरटीओ विभाग में जो लोग चाहते हैं कि वो ड्राइविंग का वहां पर टेस्ट देकर क्वालिफाई करके ड्राइविंग लाइसेंस ले, वो वहां से ले लेंगे। यानी आरटीओ विभाग भी ड्राइविंग लाइसेंस देता रहेगा, देगा वही, लेकिन 2 तरीकों से। एक तरीका ये कि आपने लर्नर लाइसेंस लिया, उसके बाद आप ट्राई के लिए आए
और ट्राई में आप कामयाब हुए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। दूसरा तरीका कि आपने कोई एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जिसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक्रेडिट किया है। उसको ज्वाइन करने के बाद जब वहां पर 6 महीने का कोर्स होगा, 3 महीने का कोर्स होगा, जब वो आप कंप्लीट करते हैं, उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब आपको मिलेगी, उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट को लेकर आप आरटीओ के पास जाएंगे, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। यह कानून में संशोधन हो चुका है, रूल्स भी इसके, कानून भी ये एक्ट में संशोधन हुआ है, उसके बाद इसके रूल्स भी बने हैं। रूल्स बनने के बाद गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं कि कैसे होंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स, उनके लिए जमीन कितनी चाहिए, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कितना बड़ा होना चाहिए, ये तमाम चीजें उसमें कही गई हैं। अब जरूरत यह है कि एनजीओज हो, समाज सेवी संस्थाएं हो, आम लोग हो। जैसे मैंने आपको कहा कि एनजीओज के मामले में जब मैं गाइडलाइन पढ़ता हूं तो एनजीओज के मामले में गाइडलाइन बिल्कुल साफ है कि 1 करोड़ के करीब जो है उनका टर्नओवर होना चाहिए। ये एनजीओज के मामले में यहां पर कहा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा गया है कि भाई कंपनीज हो, एसोसिएशंस हो, फर्म्स हो, एनजीओज हो, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हो, ऑटोमोबाइल एसोसिएशंस हो, व्हीकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, प्राइवेट व्हीकल मैन्युफैक्चरर हो, सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, साफ रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, और उस ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक्रेडिशन देगा, वो जितने लोग वहां ट्रेनिंग करेंगे उन्हें जो वो सर्टिफिकेट देंगे, उस सर्टिफिकेट की बिना पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आने वाले वक्त में आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए एक एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा।